मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। मन की बात का ये 12वाँ एपिसोड है और इस हिसाब से देखें तो 1 साल बीत गया। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभाग्य मिला था। मन की बात 1 वर्ष, अनेक बातें। मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जनता जनार्दन ये ईश्वर का ही अंश होता है। मैं मन की बात के मेरे अनुभवों से कह सकता हूँ कि हमारे उस पूर्वजों की सोच में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मन की बात के लिए मैं लोगों से सुझाव मांगता था और शायद हर बार 2 या 4 सुझाव को ही हाथ लगा पाता था, लेकिन लाखों की तादाद में लोग सक्रिय होकर के मुझे सुझाव देते रहते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वरना प्रधानमंत्री को संदेश दिया, mygov.in पर लिख दिया, चिट्ठी भेज दी, लेकिन एक बार भी हमारा मौका नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति निराश हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, मुझे इन लाखों पत्रों ने एक बहुत बड़ा पाठ भी पढ़ाया। सरकार के अनेक बारीक कठिनाइयों के विषय में मुझे जानकारी मिलती रही और मैं आकाशवाणी को भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इन सुझावों को सिर्फ एक कागज़ नहीं माना, एक जन सामान्य की आकांक्षा माना। उन्होंने इसके बाद कार्यक्रम किए, सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों को आकाशवाणी में बुलाया और जनता जनार्दन ने जो बातें कही थी उनके सामने रखी। कुछ बातों का निराकरण करने का प्रयास किया। सरकार के भी हमारे भिन्न-भिन्न विभागों ने लोगों के इन पत्रों का एनालिसिस किया और वो कौन-सी बातें हैं कि जो पॉलिसी मैटर हैं, वो कौन-सी बातें हैं जो पर्सन के कारण परेशानी है, वो कौन-सी बातें हैं जो सरकार के ध्यान में ही नहीं है। बहुत सी बातें ग्रास रूट लेवल से सरकार के पास आने लगी। और ये बात सही है कि गवर्नेंस का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जानकारी नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए और मार्गदर्शन ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा, ये कहाँ सोचा था किसी ने, लेकिन ये हो गया। और उसी प्रकार से मन की बात ने समाज शक्ति की अभिव्यक्ति का एक अवसर बना दिया। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि सेल्फी विथ डॉटर, और सारी दुनिया अचरज हो गई। शायद दुनिया के सभी देशों से किसी न किसी ने लाखों की तादाद में सेल्फी विथ डॉटर, और बेटी को क्या गरिमा मिल गई। और जब वो सेल्फी विथ डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो हौसला बुलंद करता था, लेकिन अपने भीतर भी एक कमिटमेंट पैदा करता था। जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि बेटियों के प्रति उदासीनता अब छोड़नी होगी। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। भारत के टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही नागरिकों को कहा था, इनक्रेडिबल इंडिया, कि भाई आप भी तो जाते हो, चाहे कोई अच्छी तस्वीर हो तो भेज देना, मैं देखूंगा। यूं ही हल्की फुल्की बात की थी, लेकिन क्या बड़ा गजब हो गया। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कोने की ऐसी ऐसी तस्वीरें लोगों ने भेजी। शायद भारत सरकार के टूरिज्म ने, राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि हमारे पास ऐसी-ऐसी विरासतें हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म पर सब चीज़ें आई और सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लोगों ने काम को बढ़ा दिया। मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्टूबर महीने के पहले मेरी ये पहली मन की बात थी, तो मैंने गांधी जयंती का उल्लेख किया था और लोगों को ऐसे ही मैंने प्रार्थना की थी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती हम मना रहे हैं। एक समय था खादी फॉर नेशन, क्या समय का तकाज़ा नहीं है कि खादी फॉर फैशन? और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरीदिए, थोड़ा बहुत कीजिए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष में करीब-करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। अब ये कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है, अरबों-खरबों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है। जनशक्ति का एक एहसास, एक अनुभूति। एक बार मैंने मन की बात में कहा था, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब माँ, क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? और मैंने संपन्न लोगों से प्रार्थना की थी कि आप सब्सिडी सरेंडर नहीं कर सकते क्या? सोचिए। और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है और ये अमीर लोग नहीं हैं। एक टीवी चैनल पे मैंने देखा था कि एक रिटायर्ड टीचर, विधवा महिला, वो कतार में खड़ी थी सब्सिडी छोड़ने के लिए। समाज के सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जिनके लिए सब्सिडी छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे लोगों ने छोड़ा। क्या ये साइलेंट रिवॉल्यूशन नहीं है? क्या ये जनशक्ति के दर्शन नहीं है? सरकारों ने भी सबक सीखना होगा कि हमारी सरकारी चौखट में जो काम होता है, उस चौखट के बाहर एक बहुत बड़ी जनशक्ति का एक सामर्थ्यवान, ऊर्जावान और संकल्पवान समाज है। सरकारें जितनी समाज से जुड़ करके चलती हैं, उतनी ज़्यादा समाज में परिवर्तन के लिए एक अच्छी कैटलिस्ट एजेंट का रूप में काम कर सकती है। मन की बात में मुझे सब जिन चीज़ों में मेरा भरोसा था, लेकिन आज वो विश्वास में पलट गया, श्रद्धा में पलट गया। और मैं इसलिए आज मन की बात के माध्यम से फिर एक बार जनशक्ति को शत-शत वंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हर छोटी बात को अपनी बना ली और देश की भलाई के लिए अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? मन की बात में इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा। मैंने देश के नागरिकों से प्रार्थना की थी कि आप टेलीफोन करके अपने सवाल, अपने सुझाव दर्ज करवाइए। मैं मन की बात में उस पर ध्यान दूंगा। मुझे खुशी है कि देश में से करीब 55,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए। चाहे सियाचिन हो, चाहे कच्छ हो या कामरूप हो, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहाँ से लोगों ने फ़ोन कॉल्स न किए हो। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है। सभी उम्र के लोगों ने संदेश दिए हैं। कुछ तो संदेश मैंने खुद ने सुनना भी पसंद किया, मुझे अच्छा लगा। बाकियों पर मेरी टीम काम कर रही है। आपने भले 1 मिनट 2 मिनट लगाए होंगे, लेकिन मेरे लिए आपका फ़ोन कॉल, आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी सरकार आपके सुझावों पर ज़रूर काम करेगी। लेकिन एक बात मेरे लिए आश्चर्य की रही और आनंद की रही। वैसे ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, लेकिन मेरा अनुभव अलग रहा। इन 55,000 लोगों ने अपने तरीके से अपनी बात बतानी थी। बेरोक-टोक था, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मैं हैरान हूँ। सारी बातें ऐसी ही थी जैसे मन की बात की छाया में हो, पूरी तरह सकारात्मक, सुझावात्मक, सृजनात्मक। यानी देखिए, देश का सामान्य नागरिक भी सकारात्मक सोच लेकर के चल रहा है। ये तो कितनी बड़ी पूंजी है देश की। शायद 1% 2% ऐसे फोन हो सकते हैं कि जिसमें कोई गंभीर प्रकार की शिकायत का माहौल हो, वरना 90% से भी ज्यादा
एक ऊर्जा भरने